क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, ये भी सुनते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था। तो बहुत लोग दिक्कत होता है इसमें भी। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री देखा जाए इकोनॉमिक्स का बहुत पुराना है। जितना ह्यूमन सोसाइटी पुराना होता है वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी बहुत पुराना है। हमेशा व्यापार वगैरह करते रहा है। जब इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी नहीं था, नोट वगैरह नहीं था, तब भी लोग बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज से बार्टर सिस्टम जिसको मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, एक कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम था जिसके माध्यम से एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से एक्सचेंज किया जाता था। यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी है। तो सिंपली देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है रुपया पैसा। लोग ऐसा साधारण व्यक्ति, लेमैन, जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है, जो इकोनॉमिक्स से ज्ञान नहीं होता है, तो वो बोलेगा रुपया पैसा से संबंधित है। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा मीनिंग होता है और ये बहुत रुपया पैसा से भी बढ़कर होता है। अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में हम डिफाइन ये इसको तो बाद में डिफाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। तो सिंपली इंडियन हो या किसी अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाइनीज इकोनॉमी हो, उससे मतलब नहीं। इकोनॉमी क्या है? यह सिस्टम है जिसके द्वारा कंजप्शन, प्रोडक्शन या कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। एक सिस्टम है, यानी जो भी आप पढ़े होंगे कि जो भी चीज़ उत्पादन होता है तो उसी का क्या होता है, उसका कंजप्शन करने के लिए होता है। और कंजप्शन डायरेक्ट कंजप्शन नहीं होता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी कंजप्शन होगा। अब यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो मोटा मोटी किताबों में आपको 5 मिलेगा और किसी में 4 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों काम आपका जो इसका डायलेमा है मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला होता है लैंड, लेबर। आज मतलब 1 घंटा में आपको पूरा इकोनॉमिक्स क्लियर करेंगे। थर्ड होता है कैपिटल और फोर्थ होता है मैनेजमेंट और फिफ्थ होता है एंटरप्रेन्योर। अब इस सब का परिचय होगा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सबका परिचय देते हैं। आप किसी भी चीज़ का, ये उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर आर 5 इन नंबर। अब यहाँ पर 5 भी होगा, किसी किताब में 4 होगा, तो पहले इस परिचय ले लो, उसके बाद अपने समझ में आ जाएगा 4 और 5 क्यों होता है। तो लैंड, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब हो गया बिस्किट, हो गया नमक, हो गया कोई भी चीज़ हो गया गुड्स जो टेंजिबल होता है। सर्विसेज, डॉक्टर को प्रोड्यूस करना है, वो सर्विस देगा। टीचर को यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विसेज। तो उसके लिए भी लैंड चाहिए। खड़ा कहाँ होगा फैक्ट्री भैया? लैंड में खड़ा होगा, चाहे सर्विस हो या गुड्स हो। सर्विस हम किसको इकोनॉमिक्स में, इनटेंजिबल, आपको कुछ देगा नहीं लेकिन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेबर, अब उसके लिए आदमी चाहिए, चाहे डॉक्टर को प्रोड्यूस करना है या बिस्कुट को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए डॉक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, डॉक्टर का टीचर होता है, उसका भी होता है। डॉक्टरे का जो MBBS के बाद आगे भी मास्टर डिग्री करता है, PhD करता है, तो वो रिसर्चर रहता है, तो वो डॉक्टर को पढ़ाता है MBBS वाला को। उसी तरह लेबर की ज़रूरत होती है। लेबर का मतलब कि किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करो, बिस्किट का करो, राइस का करो, वहाँ भी आदमी को लगाना पड़ता है। कैपिटल की ज़रूरत होती है।
तो कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो कि कितना भी मैन्युअली करो, तो तुम खेती कर रहे हो तो वहाँ भी तुम्हारा मशीन चाहिए, कुदाल फवाड़ा वगैरह चाहिए। उसी तरह डॉक्टर के भी पर मैंने डायरेक्ट पढ़ा देगा भाई, इस तरह लाइव होता है, मशीन चाहिए ही। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, मैनेजमेंट। अब वो डॉक्टर सबका मैनेजमेंट करने के लिए क्या करता है भैया, एक टीम होता है, उसका कोई प्रिंसिपल होता है। उसी तरह लोगों को किस लोग को किस काम में लगाना है, लेबर को कैसे लगाना है, उसके लिए एक मैनेजर होता है। जो मैनेजर कॉलेज का प्रिंसिपल होगा और किसी फैक्ट्री में वो मैनेजर कहलाएगा। एंटरप्रेन्योर है कि ये सारा जो रेस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1 से लेकर 4 तक उसको ऑर्गेनाइज करता है। आखिर कोई भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, जैसे कॉलेज डॉक्टर का सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसका एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट होता है, अगर गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट फंडिंग अगर मेडिकल कॉलेज है तो उसका एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। तो ठीक है, ये चारों को लगाता है। अब सवाल है कि आपको किसी किताब में 4 क्यों होता है तो 5 क्या होता है। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति दोनों का रोल अदा करने लगता है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, मैं एक प्राइवेट स्कूल खोला, ठीक है, उसका मैनेजर भी प्रिंसिपल भी मैं ही, और मैं ही स्कूल का ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर भी मैं ही, एंटरप्रेन्योर, इसलिए 4 हो जाता है। दोनों एक ही व्यक्ति काम करता है, इसलिए 4। तो कोई किताब में आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इकोनॉमिक्स में जो इंडस्ट्रीज भी आता है, इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज से पहले आता है फॉर्म। देखो, एक साधारण व्यक्ति जो उसको फैक्ट्री कहता है ना, तो वो इकोनॉमिक्स में उसी को फॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब फैक्ट्री, कारखाना कोई खोला, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देखो, ये साधारण व्यक्ति, बहुत सुना होगा, मेरे दोस्त एक कारखाना फैक्ट्री का मालिक है, ही इज द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, दैट इज ही इज द ओनर ऑफ फॉर्म, पहली बात। अब जैसे फॉर्म है, चीनी का फॉर्म है, ठीक है। अब हमको मान के चलो चीनी जियोग्राफिकली हम जानना चाहेंगे कि चीनी का इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं। जैसे शुगर, हमारा शुगर फॉर्म है, शुगर का फॉर्म है या शुगर का फैक्ट्री है। अगर हम देखना चाहे झारखंड का शुगर इंडस्ट्रीज क्या होगा, तो जितना शुगर का फॉर्म होगा, मेरे दोस्त का जितना झारखंड के ज्योग्राफी में होगा, ठीक है, जियोग्राफिक में होगा, वो सारा इंडस्ट्रीज बन जाएगा। अब इंडिया का इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज किसको कहेंगे, इंडिया में जितना भी शुगर का फैक्ट्री है, दैट इज द फॉर्म, इज द कॉल्ड इंडस्ट्रीज। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, शुगर होता है, सीमेंट होता है, बॉलीवुड भी एक इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, शुगर का है। तो सारा इंडस्ट्रीज अगर हम सबको मिला देंगे, वही इकोनॉमी होता है। एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम गुड्स का कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आगे पीछे, सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अब इसी 5 से प्रोडक्शन होता है और इसी 5 को मिलता है, लाइन को रेंट मिलेगा, लेबर को वेज यानी मजदूरी मिलेगा, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, मशीन में लगाएं आप, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल भी 2 तरह कैपिटल होता है, फाइनेंशियल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल होती है, ठीक है, उसको उतना इसको सैलरी मिलेगा और इसको एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना। अब बैक टू इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन के लायक हम लोग हो चुके हैं। तो उससे पहले 3 इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे और उसके बाद कंबाइन करके को आज तक जहां पर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट, अगर 6 इकोनॉमिक्स अगर गैदर करोगे तो देयर मे बी मोर देन 6 डिफिनेशन, 6 से ज़्यादा डिफिनेशन होता है। यानी कभी कंट्रोवर्शियल मेथड है, इसीलिए मैंने कंट्रोवर्शियल ये मैटर है, इसको डिफाइन करना। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन इकोनॉमिक्स इन फ्यू वर्ड, ठीक है। बट मैं आता हूँ, लेकिन हाँ, 3 इकोनॉमिक्स ने प्रयास किया था और वो अपने समय का ग्रेटर इकोनॉमिक्स थे। तो आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इकोनॉमी आप समझ गए क्या है, अब इकोनॉमिक्स पर आते हैं। जो है ये एक विद्या है जिसके माध्यम से हम इकोनॉमिक्स को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करा सकते हैं। तो
अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो पहले मार्केंटाइल जो थे व्यापारी वगैरह लोग थे वो किए थे, व्यापारी वर्ग इकोनॉमिक्स के। उसके बाद क्या कि इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल में भी घुसा दिया था, राज का सारा चीज़ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल एक में था। उस कौटिल्य वगैरह हमारे यहाँ भी चाणक्य वगैरह, तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ोगे चाणक्य का, तो ज़्यादा राज्य के बारे में लिखा हुआ है। इसका मॉडर्न वर्जन जो प्रेजेंटेशन करने का सबसे पहला श्रेय है फर्स्ट इकोनॉमिक्स जो है, जिसको कंसीडर किया जाता है ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसका नाम एडम स्मिथ है। ये इसका पिता है एडम स्मिथ, ठीक है। इन्होंने 1776 में एक बुक्स लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनके अनुसार हम जो लेमैन कहते हैं इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। अब ये धन का विज्ञान है तो धन का विज्ञान चोरी करने से भी होता है, तो उसको भी इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करें नहीं। तो इसके बाद दूसरा जो इकोनॉमिक्स आए हैं, मार्शल आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स ठीक है, ये इन्होंने वेलफेयर से जोड़ दिया। और इनका एक बुक्स भी आया था 1840 ईस्वी में, 1840 में, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरा जो था रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स में कहा था, जो काफ़ी हद तक सही है इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन में। इनका एक बुक्स आया था, ये है आया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। इसके अनुसार इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहाँ पर स्केयर रिसोर्सेज दुर्लभ रिसोर्सेज को कैसे हम यूज करें, इसका ढीला बने, इसको हम थोड़ा सा एडवांस में बता रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार कहना था कि पहले हमारे पास जो संसाधन हैं, ठीक है, पहले हमारे पास ह्यूमन जो वांट्स है, आवश्यकता है, इन्फिनाइट है, नेवर एंडिंग है, हमारी आवश्यकताएं अनंत है। लेकिन जिससे पूर्ति हम करते हैं, जिन आवश्यकताओं को साधन चाहिए, लेकिन उसके मीन्स आर लिमिटेड, ठीक है। ह्यूमन वांट आर, ठीक है, ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, विद विच वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स इज लिमिटेड। जो साधन है हमारे पास वो लिमिटेड है, पहली बात, ठीक है। लेकिन जो साधन है मीन्स है हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एक साधन को कई तरह से अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। जैसे 100 रुपया पैकेट में है, हमारा साधन है, हमारा वांट है सिनेमा भी देखना, किताब भी खरीदना, दोस्तों के साथ पार्टी मनाना, 3 हमारा वांट है और सबका कॉस्ट 100 रुपया है और हमारा पॉकेट में 100 रुपया है, तो उसमें हम एक ही वांट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन वो 100 रुपया में एक क्वालिटी है कि तीनों में से एक हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो वांट्स होता है, ठीक है, तो जो वांट्स होता है तो कैसे हम चॉइस करेंगे, इसीलिए रॉबिन्स के अनुसार क्या कहा गया है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। यहाँ चयन का विज्ञान है, ये चॉइस करना पड़ता है। तो चॉइस करने की क्या है, हम सभी वांट की जो इंटेंसिटी होती है अलग अलग होती है। जैसे कोई वांट्स का इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अब मान के चलो एक विद्यार्थी फॉर ए स्टूडेंट के लिए, उसको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किताब लेना है, दोस्त, और दूसरा काम में सिनेमा देखने में नहीं पैसा खर्च करना चाहिए। अब एक आवारा लड़का है, उसके लिए सिनेमा में देखेगा या तो दोस्तों के साथ करेगा, सबका अलग अलग है वांट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो इकोनॉमिक्स में जो रॉबिन्स के अनुसार कहा गया है। इसमें बहुत सारे आलोचना भी किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ है। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो बात सही है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस in which we study how consumption, production and distribution of goods and services are carried out and how we can use our scarce resources to satisfy our unlimited wants, ठीक है,
विच इन्हेंस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हमारा स्केयर रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए जिससे सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ तक तीनों डिफिनेशन से हुआ, लेकिन अभी तक कोई कंप्लीट डिफिनेशन नहीं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो, ज़्यादा किताब में मिलेगा, इट इज़ द साइंस ऑफ, कह सकते हो ये बतलाता है, डील करता है हाउ प्रोडक्शन कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर कैरिड आउट इन इकोनॉमी, या आप कह सकते हो इट टेल अस हाउ टू यूज आवर स्केयर रिसोर्सेज टू फॉर satisfying ऑफ अनलिमिटेड वांट सो दैट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज ए मैक्सिमाइज। तो रॉबिन्स का इससे जोड़ दिया गया है मार्शल। अगर इनके अनुसार देखो, आप मार्शल और रॉबिन्स वर्सेस में जाओगे, एडम स्मिथ तो बहुत छोटा डिफिनेशन नैरो कर दिया है, मार्शल का डिफिनेशन करोगे तो वेलफेयर से रिलेटेड किया गया है। अब मान लो स्केयर रिसोर्सेस हम इस तरह इस्तेमाल करें, फिर तो कम बैक तो हम जा रहे हैं कि मान के चलो अभी स्केयर रिसोर्सेस है, उसका यूज कर रहे हैं हम, दो मेरे हैं, मिल्क प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वाइन प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो वाइन प्रोडक्शन डीमेरिट गुड्स है, जिसके कारण हमारा सोसाइटी का वेलफेयर कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। वही चीज़ मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा इससे सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं रॉबिन्स का डिफिनेशन को अगर हम अटैच कर दें मार्शल से तो ये बन जाता है। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स का डिफाइन हो गया, क्या है नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है, एक साधु भी फेस करता है कि हाउ टू, अब देखो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पाने वाला भी है, हमने देखा है कि कैसे अपना स्केयर रिसोर्सेज, डॉक्टर को भी इकोनॉमिक्स फेस करना पड़ता है। मान के चलो उसको 10 गो ऑपरेशन करना है और उसी टाइम में कुछ और भी रिसर्च करना है, बहुत सारे सबको फेस करना है। एवरीबडी इन द सोसाइटी हैज़ टू फेस, ठीक है, चॉइस एमंग द अल्टरनेटिव, जो भी हमारे टाइम्स है, टाइम्स का भी चॉइस करते हैं। आप देखो इकोनॉमिक्स का एक साधारण व्यक्ति बोलेगा, हम एक छोटा सा उदाहरण देने के चाहेंगे। हम एक बार रिसेंटली मछली लेने चले गए, ताज़ा मछली एकदम फ्रेश फिश लेने के लिए चले गए, झील में मराता है, हमारे यहाँ झील भी है, अपने शहर का झील गए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ताज़ा मछली जो बहुत ही टेस्टी उस झील का माना जाता है। मैं गया वहाँ पर, तो एक आम आदमी के रूप में, और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ तो कुछ मेरा कुछ दूसरा लग रहा था। अब वहाँ पर मैं गया अराउंड 7 AM में किया, सुबह 7 बजे गया, और हम घर में बता दिए फ़ोन करके कि भाई मछली लेने जा रहे हैं, आज मछली खाएंगे। ये दुर्गा पूजा के, ये एतवार की बात है, बिफोर ऑफ कार्तिक। अब वहाँ गए, अब मछली लेने के जब गए, फिश गए, वहाँ पहले मरा रहा है, तो 7 बजे से जो नंबर लगाए भाई लोग उसको मिला, फिर नंबर लगाए तो 8 बजे फिर मछली आया, 1-1 घंटा के गैप में आ रहा था मछली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक्स वहाँ भी हम यूज कर रहे थे, सोच रहे थे। तो एक और आदमी मेरे साथ गया था, और भी बहुत लोग, भीड़ में भी दोस्ती हो जाता है। तो दूसरा गैप में आया, जो मछली हमको लेना था रेहू कतला, वो ना आके फायर ब्रिगेड मछली का कोई नाम होगा, वो आ रही थी बड़ी बड़ी 3 किलो के 5 kg का मछली, और मछली का जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे प्राइस भी बढ़ती है। तो हमने 12 बज गया, 7 बजे से 12 बज गया, तब हमको मिला मछली फाइनली। और जब मछली का एक चीज़ है कि दाम बढ़ जाता है अचानक, तो जैसे ज़्यादा डिमांड रहता है, तो उस दिन कार्तिक का एक दिन पहले, जो कार्तिक स्टार्ट होने से पहले का दिन में मछली का काफ़ी प्राइस यहाँ बढ़ा हुआ था, ताज़ा मछली का। भीड़ बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। तो रेहू कतला भी आया, 3 kg लिए तो उसको लगा दिया प्राइस अच्छा खासा 350, ठीक है, ले लिए 3 kg हमारा कंजप्शन के लिए, फैमिली के लिए ले आए। जब हम 2 व्यक्ति हमारे जो स्ट्रीट से मोहल्ला से गए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, भाई बहुत महंगा दे दिया, इसको तो 220 रुपया में अदर डे देता है, आज हमको बोले तो तुम तो 220 रुपया जोड़ रहे हो, ज़्यादा लिया। मैं ये सोच रहा हूँ 5 घंटा, देयर आर 5 आवर, आप 24 घंटा में 5 की निकाल दो, 19 घंटा बचेगा। ये 5 आवर मैं किसी दूसरा काम में, प्रोडक्टिव वर्क में लगाता, तो हमारा वो 5 घंटा भी गया, और याद कीजिए, और पैसा तो गया ही गया। तब यहाँ सवाल है कि यहाँ टाइम इज़ द मनी, मनी इज़ द एवरीथिंग।
टाइम रहेगा तभी पैसा कमाएगा। आप एक बहुत ही साधारण आप उदाहरण समझ सकते हो। एक डॉक्टर है, अब उसके घर में थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, 2-4 ईंटा लगाना है, ब्रिक्स लगाना है। डॉक्टर को मालूम है मोटा काम है, डॉक्टर लगा सकता है ईंटा 5। लेकिन डॉक्टर अगर अपना पेशेंट को देखेगा तो एक पेशेंट देखने से अभी जो करेंट रेट है 1000 मिलेगा, 5 से 10 मिनट में 1000 कमा सकता है अगर क्लिनिक में चला जाए तो। और वही ईटा को जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 बचाएगा। एक लेबरर को जो डेली वेज अर्नर को हम 500 रुपया से ज़्यादा नहीं देते हैं तो, और कहीं आप डॉक्टर को नुकसान भी हो सकता है। उतना बढ़िया तरीका से वो नहीं करेगा। अब हम डॉक्टर का काम करेंगे तो उतना अच्छा तरीका से हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर का काम जानते नहीं है। उसी तरह डॉक्टर भी जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर होता है उसका काम वो बढ़िया तरह से परफॉर्म नहीं कर पा सकता, उसको एक्सीडेंट हो जाएगा तो उल्टा कई दिन बैठना भी पड़ जाएगा और उसका इलाज का खर्च अलग। यानी टाइम कहीं ना कहीं हो रहा है लागू, यानी टाइम भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल से सुनो, एक बंदा है, लड़की का शादी हो गया है दूर, लड़की मान के चलो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर एक लड़की का शादी हुआ है, और वहाँ पर वो पति के साथ रह रही है। कार वगैरह सब फैसिलिटी है, कार भी चला लेती है। वो रोज़ मम्मी के घर सप्ताह में 1 दिन आती है, सप्ताह में 1 दिन मम्मी के घर आती है। और पेट्रोल का दाम अगर है, ठीक है, अगर पेट्रोल का दाम फ्री कर दिया जाए तो उसको फिर भी महंगा लगेगा। रोज़ वो आएगी जाएगी, 3 घंटा लगेगा आने जाने में, तो 3 घंटा उसका जीवन का बर्बाद होगा। वो 3 घंटा में खाना बनाएगी क्या, आने जाने का देखो फिर कॉस्ट लग रहा है, इन द टर्म ऑफ टाइम लगेगा। मान लो जैसे महीना में मान के चलो 400 किलोमीटर दूर है किसी का घर, कार है उसके पास, 400 किलोमीटर चलने के लिए आने जाने में 10 घंटा लग जाएगा भाई, अगर और पेट्रोल भी लगेगा उतना ही। और वही चीज़ को मान लो पेट्रोल अगर फ्री भी कर देते तो रोज़ आ नहीं जा सकता, 10 घंटा आएगा जाएगा तो 14 घंटा में खाएगा पिएगा सूतेगा कख नहीं, पढ़ेगा लिखेगा क्या, या और भी कोई काम कैसे करेगा। यानी कहीं ना कहीं टाइम भी एक प्रकार का मनी का वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें बेसिक जो फंडा हम लोगों ने सीख किया है इकोनॉमिक्स में ये। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं कुछ इसमें प्रोडक्शन कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन को ब्रीफली डिफाइन करते हुए आगे चलते हैं। कंजप्शन देखो, कंजप्शन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी बात करते हैं, और हमेशा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो कंजप्शन का एक साधारण व्यक्ति लेमैन से पूछो कंजप्शन होता क्या, तो सीधे बोलता है कि भैया कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं वो कंजप्शन कर रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, अगर उपयोग कर रहे हैं कोई भी चीज़ वही कंजप्शन है। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी कंजप्शन है, बिस्किट खा रहे हैं वो भी कंजप्शन है। इफ़ यू यूज एनीथिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू आर कंज्यूमर ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंजप्शन हो गया। तो कंजप्शन का डिफिनेशन होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपने केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कन्वर्जन रूल्स में पढ़ा होगा कि माइंड नाइदर हैव ए कैपेसिटी टू क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय एनीथिंग। कोई भी चीज़ का केमिस्ट्री का ज्ञान देता है तो 8वां 9वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ना मनुष्य में कोई चीज़ पैदा कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकता है वन फॉर्म के एनर्जी, माने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण कर सकता है। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। अब बोलता है कि भैया हम ये बना दिए, हम वो बना दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, जो भी बेंगलोर सिटी बना हुआ था, ऑप्शन वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का ऑप्शन वैल्यू क्या, अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। निकल गया एक सिलिकॉन, बना दिया चिप, तो वही तो कहाँ से बनाया चिप भैया, इसी धरती से लेके बनाया जाता है। अगर उसी से बन गया बेंगलोर सिटी, सिलिकॉन सिटी कहलाया गया। पहले भी उपलब्ध था लेकिन वो ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसकी उपयोगिता नहीं साबित हो पाई। कोई भी चीज़ यहीं से बनेगा। अब साधारण सा बात है, एक कारपेंटर बोलता है कि हमने मेज़ बना दिया, मैंने डाइनिंग टेबल बना दिया। अरे यार वो बनाया नहीं, वो सिर्फ उसमें ऐड किया, यूटिलिटी क्रिएट कर दिया। लकड़ी का टुकड़ा है, उसको छील के बढ़िया से पलंग बना दिया, डाइनिंग टेबल बना दिया तो बैठता है। लेकिन जो मटेरियल है वो क्रिएट इसी अर्थ से लिया है, यानी वो लकड़ी जब तक हमारा ऐसे है
अब जैसे एक बार साधारण सा बात है, कच्चा चावल हम ले लिए, कच्चा दाल ले लिए, रॉ पल्स ले लिए, राइस ले लिए, सबको रख दिए, तो वो हम खा नहीं सकते हैं, हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। वही खाना उसको बना देते हैं तो उसमें यूटिलिटी ऐड हम कर देते हैं, उसको पका देते हैं तो यूटिलिटी हम ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है फिर हमारा, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं यूटिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ में क्रिएट कर देते हैं यूटिलिटी, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज द कॉल्ड कंजप्शन इन इकोनॉमिक्स। नहीं, डिस्ट्रक्शन यार, हम प्रोडक्शन के बारे में ही बता दिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और इसी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हम जब करेंगे तो उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। और कंजप्शन में क्या होता है, इसी का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज द कॉल्ड कंजप्शन। तो दोनों एक दूसरे जैसे मैथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह इसमें भी एक दूसरे का विपरीत क्रिया, इसमें क्रिएशन करते हैं प्रोडक्शन में यूटिलिटी का, और उसमें डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब साधारण सा बात है कि बिस्किट बना है तो उसको खा लिए तो उसका यूटिलिटी ख़त्म हो गया। धीरे धीरे हम कोई मेज में बैठ रहे हैं, डाइनिंग टेबल का यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे पुराना हो गया, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाता है। या कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, एक लिमिटेड समय तक उसको यूज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा वो घंटा या उतना दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसकी यूटिलिटी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो 5 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होता है किसी चीज़ को, उसी 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को आपको रेंट देना है, लेबर को वेज देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, और मैनेजमेंट को आपको सैलरी देना, एंटरप्रेन्योर को आपको प्रॉफिट या लॉस लास्ट में कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये कंजप्शन और प्रोडक्शन तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिलीवरी कैसे हो। ये आसान चीज़ नहीं है, और इसी के ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मेजरिंग क्वेश्चंस है। एक हमारे देश में ही लगातार 2014 से जबरदस्त स्कीम का बाढ़ ला दिया सरकार, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट बाढ़ ला दिया स्कीम पर, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, डिलीवरी जीरो। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज द मैन। और डिलीवरी का ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम पुअर टू कैपिटलिस्ट एंड फ्यू कैपिटलिस्ट, खाली 1-2 आदमी खो रहा है, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ डिलीवरी जीरो है। ठीक है, काम तो कर रहा है लेकिन डिलीवरी जीरो है। उसका रीजन हम और भी होगा, लेकिन हमें पॉलिटिकली नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पर डिलीवरी जीरो है, एक से एक स्कीम लाया, जितना स्कीम लाया तो उस हिसाब से तो बेरोजगारी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 5वां पेपर में पढ़ा डेमोग्राफी डिविडेंड। सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हमारे यहाँ 60 करोड़ है, और मात्र 10 करोड़ का जॉब है। 50 करोड़ व्यक्ति रोजगार के तलाश में, उसमें 60% व्यक्ति छोड़ दिया है, ये रोजगार नहीं मिलेगा। इस पर हमारी वीडियो आ रही है, और इकोनॉमिक्स रिसेशन हमारा एक चैनल है, पॉलिटिकल अवेयरनेस में आपको मिल जाएगी। खैर एनीवे, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, अब आप इकोनॉमिक्स का ये समझ रहे हो, बहुत सारे चीज़ है इसमें भी छूट गया, यूटिलिटी वगैरह। तो यूटिलिटी खाली क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पढ़े हम, यूटिलिटी का डिफाइन हम बाद में करेंगे। ये 4 तरह का मार्केट होता है। पहला शुरुआत होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद 2 ही स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड। एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इसका फर्दर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन का 3 पार्ट्स होता है, और मैं तीनों की चर्चा कर रहा हूं। पहला होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद होता है ओलिगोपोली, और तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मैंने ऑर्डर जो उल्टा लिख दिया है, लेकिन हम चलेंगे सीधा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा।
अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर को दो भाग में बांटा जा सकता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर फर्दर इम्परफेक्ट कंपटीशन को 3 पार्ट्स में 3 मार्केट स्ट्रक्चर है। और आपको जैसे जैसे आप मतलब परफेक्ट कंपटीशन से बढ़ोगे, मतलब ये तीनों में हम बाद में आएंगे, पहले परफेक्ट कंपटीशन पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ। देखो परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल कंसेप्ट है, यहाँ पर एवरीथिंग इज द परफेक्ट है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन को हम इकोनॉमिक्स को हटा के हम एक आम भाषा में सिखाने के प्रयास करेंगे। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोग सभी देते हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में ये एजम्पशन रहेगा कि आप लोग सबका इन्फॉर्मेशन एक समान, यानी सबका नॉलेज एक समान है। अगर 120 क्वेश्चन मिला है, 10 कैंडिडेट गए हैं, तो 10 कैंडिडेट 120 मारेगा, करेक्ट मारेगा, यानी सबका नॉलेज का लेवल सेम है। तो यहाँ पर मैंने लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मैं इकोनॉमिक्स में घुसा रहा हूँ आपका, और आइडेंटिकल गुड्स होता है। कोई भी इंडस्ट्री समझ लेना, कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन में आ जा सकते हैं, फ्री एग्जिट और एंट्री होती है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, सेलर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसको एकदम क्लियर करते हैं। ऐसा वर्ल्ड में देखने को कुछ ही सेक्टर में मिलता है, जैसे फॉरेक्स मार्केट, वहाँ मिल जाएगा, बाकी सब जगह में रेयरली इसको देखा जाता है। अब मान के चलो इसके अनुसार होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, सारा बायर और सेलर पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन है, जितना अमेरिका के लोग जानेंगे उतना हमको भी मालूम है मार्केट में, और एक ही गुड्स बिक रहा है। तभी हो सकता है पार्ले जी बिस्कुट है तो पूरे वर्ल्ड में एक को बिस्कुट बिक रहा है पार्ले जी, दूसरा बिस्कुट नहीं। आइडेंटिकल गुड्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, इंटायर वर्ल्ड आइडेंटिकल गुड्स, कोई भी पार्ले जी का प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी कर रहा है। पार्ले जी का कोई प्रोडक्ट बने, प्राइस को प्रिवेलिंग जो प्राइस है 3 रुपया 5 रुपया, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता एक सेलर। अगर यहाँ पर करना चाहेगा कि मान लो मैं अपना दुकान में पार्ले जी को प्राइस को हम 6 रुपये में बेचेंगे, तो आपके यहाँ से कोई नहीं लेगा, बगल वाला दुकान से लेकर चल देगा। ये आइडियल सिचुएशन है, और इसी के करीब इकोनॉमिक्स में पूरा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री प्रयास करता है कि इसके तरफ पहुँचे और समाज में वेलफेयर बढ़ाएं। तो इसका और भी कंसेप्ट होगा आगे चलकर। अब दूसरा है, ये एक एक्सट्रीम केस है, दूसरा एक एक्सट्रीम केस है मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली से आप पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल जाओ, तो परफेक्ट कंपटीशन के बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन के बाद जो सबसे क्लोज है परफेक्ट कंपटीशन से, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हो हर जगह है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बट एज कंपेयर टू लेस नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आपका परफेक्ट कंपटीशन से कम होगा। यहाँ जो गुड्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड्स जो होंगे वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पाया जाएगा, यानी सब तरह का प्रोडक्ट अलग अलग पाया जाएगा। बिस्कुट एक पार्ले जी नहीं रहेगा, गुड डे भी रहेगा, ब्रिटानिया भी रहेगा, तरह तरह कंपनी, हजारों कंपनी के रहेगा, यही है। अब बाकी फ्री एग्जिट एंट्री यहाँ भी होता है। अब जैसे साबुन है, तो हम लोग साबुन जो यूज करते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का उदाहरण है। यहाँ प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट पाया जाता है, लेकिन वो तो क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता है, बहुत ही क्लोजली। अब रेक्सोनल उठा लो, वाइल्ड स्टोन उठा लो, सब साबुन का काम करता है, ज़्यादा डिफरेंशियल। अगर प्राइस लाइन अगर सेम है, 5-10 रुपये आगे पीछे, तो उसकी क्वालिटी लगभग सेम होती है। उसके बाद मोनोपोली समझो, ठीक है, तब उसको समझने में आसान होगा। और वो दोनों का बीच का है, देखो मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर होगा, प्रोड्यूसर एक से ज़्यादा होगा, लेकिन एक सिंगल सेलर होगा। इसका एकदम ओपेक कंट्री कल भी मैंने लिया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि देखो जितना भी गल्फ कंट्री है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, सब कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है और सारा बेच देता है। 2 ही शहंशाह है, मान के चलो अभी एक ही शहंशाह यूएसए ऑयल कंपनी को बेच दिया, और वो फिर पूरे विश्व को सप्लाई करता है, ठीक है। पहले बात को समझना, वो मोनोपोली है। हमारे यहाँ सरकार था मोनोपोली, लेकिन अब नहीं है। रेलवे था मोनोपोली था, लेकिन अब तो वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, सरकार का प्राइवेटाइजेशन। बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पता है कि मोनोपोली कोई भी प्रोडक्ट देगा उसकी ब्रांड में आती है, ठीक है। तो यहाँ मोनोपोली में उस गुड्स का एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होगा। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब सेलर, सिंगल सेलर। अब यहाँ पर
ये दोनों का बीच की स्थिति, यहाँ एक से ज़्यादा मोनोपोली होंगे लेकिन वो ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, ओलिगोपोली। यहाँ पर मात्र दो तीन सेलर होंगे और इंटायर पूरे वर्ल्ड मार्केट पर करेंगे, उसको ओलिगोपोली कहते हैं। हिंदी में भी इसका कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार, अल्पाधिकार, और इसका कहते हैं एकाधिकारकृत मार्केट, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। और जो क्वेश्चंस असाइनमेंट वाला था ओलिगोपोली, इसमें फ्यू सेलर होता है। अब इसमें कार्टेल भी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जो बड़ा सेलर होता है उसमें भी बहुत सारे काइंड्स है, कुर्नॉट है, बर्ट्रांट है, स्टेकलवर्ज मॉडल है। डिओपोली का अलग है, डिओपोली भी होता है। डिओपोली में मतलब दो ही सेलर होंगे, और दो से जब ज़्यादा होते हैं तो ओलिगोपोली, फिर इसका डिओपोली भी आता है। तो ये इकोनॉमिक्स का इतना सारा चीज़ों को जानने से आपको कुछ रिलेट मिलेगा ज़रूर। और मैं आई होप कि इसको एक प्रेजेंटेशन मैं एक क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जहाँ तक संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया हूँ, और मैं आई होप कि यू फाइंड वेरी हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।